बनिया का एक अर्थ होता है जो लगातार बनने की प्रक्रिया में हो, वह बनिया है। और जम्मू विश्वविद्यालय लगातार बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है यह टर्मिनोलॉजी कि मैं विश्वविद्यालय को बनिया की तरफ से ले जा रहा हूं। दुग्गड़ दर्पण, कॉलेज ऑन व्हील्स, डिजाइन योर ऑन डिग्री के बाद एक और गूंज सुनने को मिल रही है, और कहां पे? जम्मू यूनिवर्सिटी में। और आखिर ये गूंज है क्या, तो उसको जानने के लिए हमारे साथ ऑनरेबल वीसी उमेश राय जी। सर, गूंज कर रहे हैं, क्या है ये गूंज आखिर? गूंज सबसे आपको कैसा लग रहा है? तब वो धमाकेदार ही कुछ लग रहा है। धमाकेदार की बात नहीं है, गूंज, ताकि उसकी प्रतिध्वनि गूंजे। तो प्रतिध्वनि किस चीज की? बच्चे की जो इनर ड्रम बीट है, उसकी आवाज उसके मन में, उसके मन मस्तिष्क में गूंजे, उसी को लेकर के वह अपना पैशन पहचाने, रिकॉग्नाइज करे उस पैशन को और जीवन में आगे बढ़ सके। और इसी को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमने देखा था जिस तरह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिली थी कि आपने क्लब्स बनाए और क्लब ओनर्स को उन्हीं के मतलब दायरे में रखा कि किस तरह से वो कोलैबोरेटिवली इकट्ठे आए। अब ये कॉलेज लेवल पे देखने को मिल रहा है जहां यूनिवर्सिटीज आ रही है, तो लगता है एमओयूज भी साइन होंगे। सर, आपने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की है, मुझे लगता है मैनेजमेंट के लोग यहाँ मौजूद हैं, राइट? मुझे अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बट गैदर इन द सेंटर प्लेस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बिना लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती है। तो एक कलेक्टिव लीडरशिप, ये विश्वविद्यालय तभी, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी संस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब हम कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हर छात्र, हर अध्यापक, हर कर्मचारी जम्मू विश्वविद्यालय हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, इस भावना के साथ वो आगे बढ़ेगा। वीसी साहब, आपके ऊपर एलिगेशन लगता है कि आप बनियों की तरह सोचते हैं, एमओयू साइन करने का इरादा है? और बनिया का एक अर्थ होता है जो लगातार बनने की प्रक्रिया में हो, वह बनिया है। और जम्मू विश्वविद्यालय लगातार बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है यह टर्मिनोलॉजी कि मैं विश्वविद्यालय को बनिया की तरफ से ले जा रहा हूं। सर, किस तरह से देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद और अब विजन 2047 भी हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जम्मू यूनिवर्सिटी भी उसी तरफ कदम अपने बढ़ा रही है? हमारे ऑनरेबल समर्थन मिल रहा है सर? हमारे ऑनरेबल वाइस चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल ने, प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब ने आपसे कहा कि नॉलेज इकोनॉमी, तो अगर हमको भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में लेके जाना है, तो युवा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही युवा आपको पूरे देश को जो है विकसित भारत के रूप में लेकर के जा सकता है। और वो युवा कहाँ मिलेगा? तो शिक्षण संस्थाओं में मिलेगा। और शिक्षण संस्थाओं का धर्म क्या है? तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग से थोड़ा बाहर निकाल करके शिक्षा को समाज से, राष्ट्र से जोड़ना, और जो कार्यक्रम गूंज में हो रहा है उसका परम उद्देश्य यही है। दिनेश सर ने यह भी कहा कि गूंज में बाहर के लोग आकर देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही है। तो सर, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। पार्टिसिपेशन को लेकर के आपका प्रश्न था, पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग जो है, तो वो खुला है समाज के सारे तबके के लिए। कोई भी वहां आ सकता है, उस एक्टिविटी को देख सकता है, जुड़ सकता है। हमारा तो उद्देश्य ही है कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में भी जो है वो इंस्पायर कर सकें, वो मोटिवेट कर सके। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है इंस्पायरिंग होगा, मोटिवेशनल होगा बच्चों के लिए, समाज के अन्य तबकों के लिए। हमने सुना सर कॉलेज ऑन व्हील्स को हमने देखा कि ज्वाइन भी किया, फिर वापस आते थे, क्योंकि कार्य हमें जम्मू यूनिवर्सिटी के भी देखने पड़ते थे कि जो आप संभालते थे, लेकिन आपने बड़ी जगह ज्वाइन किया। तो कॉलेज ऑन व्हील्स भी हमने सुना है कि कोई डॉक्यूमेंट्री बन के आ रही है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। कॉलेज ऑन व्हील्स की डॉक्यूमेंट्री बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, और मुझे जो विलंब हुआ उसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में हुआ। उसकी एंथोलॉजी की एक बुक पूरी आ रही है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ रही है, उसकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, ताकि वो एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकें कि जम्मू विश्वविद्यालय ने जो काम किया उसका एक पूरा रूप डॉक्यूमेंट्री के रूप में, एंथोलॉजी के बुक के रूप में, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में वो आ सके। सर, जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी या लोग जो आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहें प्लीज? मैं सिर्फ एक कहूंगा कि ओनरशिप, और ओनरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से आती है। बच्चे, अध्यापक, कर्मचारी, जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू विश्वविद्यालय हमारा है, इसके माध्यम से ये ओनरशिप जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम प्रगति की राह पर चलते जाएंगे। और एक चीज और,
हम चाहेंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, तो शिक्षा के माध्यम में भी, शिक्षण संस्थाओं के बीच भी क्या हम उस ताज के रूप में अपने को लेकर के आ सकते हैं, हम उसी का दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी है उन्होंने बोला कि ये गूंज जो है काफी बड़ी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी जो वैल्यूएबल राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।